अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बाय मैट मॉरिस। लेसन 1, मैथ्यू का सफर। मॉडर्न इकोनॉमी भी बहुत अजीब है। एक तरफ तकनीकी रफ्तार ने नौकरी के लिए मैन पावर की जरूरत कम कर दी, दूसरी तरफ इसी तकनीक ने कम पढ़े लिखे और घर पर बैठे इंसान तक को पैसे कमाने के ढेरों रास्ते दे दिए। यानी आपको मौका दिया कि आप खुद अपनी मर्जी के मालिक बनकर पैसे कमा सकें। चलिए मैथ्यू की ही बात करते हैं। उनका बचपन बहुत ही तकलीफों में गुजरा। वो ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। कार में सोने से लेकर करोड़ों का कारोबार खड़ा करने तक के सफर में रातों रात कोई चमत्कार या इत्तेफाक नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने वो दरवाजा खोला जो हम सबके पास होता है, पर ज्यादातर लोग इससे अनजान रह जाते हैं। ये किताब सिर्फ इतना नहीं बताती कि आप पैसे किस तरह कमाएं, ये आपके अंदर छिपी काबिलियत को जगाती है। अगर आप भी अपनी जॉब से परेशान होकर इसे बदलने की बात सोचते हैं या एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके बहुत काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी खुद को 9 से 5 की चक्की में पिसता हुआ महसूस किया है? और अब तो 5 बजे छुट्टी वाली कोई बात ही नहीं रह गई है, क्योंकि ऑफिस से आने का कोई पक्का समय नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप काम नहीं कर रहे बल्कि किसी कैद में बंद हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हर महीने मिलने वाली तनख्वाह हमारे अंधेरे कमरे में एक उजाला तो कर देती है, पर इस मामूली सी रोशनी की वजह से हम ये सोचना भूल जाते हैं कि अगर कभी रोशनी का ये जरिया खत्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे। इतना ही नहीं, आम तौर पर हर जॉब आपसे आपका पर्सनल स्पेस तक छीन लेती है। हम ऑफिस से बाहर होकर भी ऑफिस में ही रहते हैं, लेकिन आपके पास इस कैद से आजाद होने का तरीका है। 21 साल की उम्र में मैथ्यू ने ऐसी परेशानियों का सामना किया जिनके लिए ये उम्र बहुत छोटी थी। जब वो 4 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। 1 साल बाद मैथ्यू की आंखों के सामने उनके पिता ने उनकी मां के पार्टनर को मार डाला। जब वो 13 साल के थे तो उनके पिता ने आत्महत्या कर ली। मैथ्यू के सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ गया, उनके हाथ से उनका घर भी निकल गया और वो अपनी पुरानी खटारा गाड़ी में रहने लगे। इतनी तकलीफों के बावजूद 29 साल की उम्र आते आते मैथ्यू एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बन चुके थे। पर मैथ्यू ने ये सब कैसे हासिल किया? पक्की लगन, लर्निंग और कुछ ऐसे तरीकों की मदद से जो हम सब सीखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैथ्यू की जिंदगी में सिर्फ इतना बदलाव नहीं आया कि वो गरीब से अमीर बन गए, बल्कि उन्होंने हर परेशानी से खुद को निकालकर हौसले की एक नई मिसाल भी कायम की। ये कहानी है निराशा से आशा के सफर की। ये कहानी है बदहाली से खुशहाली की। ये कहानी आपकी भी हो सकती है, पर इसके लिए आपको धैर्य और पक्के निश्चय की जरूरत होती है। और रही बात स्किल्स की, वो तो आपको ये किताब सिखा ही देगी। अगर मैथ्यू ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेसन 2, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाइए। आपने ये तो जान लिया कि मैथ्यू किस तरह अपने हालात बदलकर अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बने, पर इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप रातों रात अमीर बनिए, अपनी किस्मत चमकाइए या छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा जैसी किसी फैंटेसी का पीछा करें, या जुए और लॉटरी जैसे तरीकों में अपना हाथ आजमाएं। इसका मतलब है आमदनी का ऐसा जरिया बनाना जो भरोसेमंद हो और जिसके लिए आपको घड़ी की सुइयों के साथ रफ्तार ना मिलानी पड़े। यानी कोई ऐसा बिजनेस या काम जो अच्छी तरह चलता रहे, भले ही आप रोजाना उसकी निगरानी ना भी करें। यहाँ आप काम को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम बना रहे हैं जो पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए रोजाना की उठापटक की जगह आप बड़े कैनवास पर काम करते हैं, जैसे इसे आगे ले जाने की प्लानिंग, पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजी, मार्केटिंग की बारीकियां वगैरह। इस तरह आप मनचाहे समय और मनचाही जगह से काम कर सकते हैं। पर अपना काम भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं देता है। आप नौकरी की भाग दौड़ से बचने के लिए बिजनेस की दुनिया में उतरते हैं और वो पहले से भी ज्यादा समय खाने लग जाता है। जैसे रेस्टोरेंट या कैफे ले लीजिए, इनके चल निकलने पर भले ही यहाँ पैसों की बरसात हो जाए, पर आपको हमेशा दिन रात एक करने होंगे और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी। इसीलिए बिजनेस खड़ा करने से भी जरूरी है इसे सही तरीके से खड़ा करना। फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाने वाले बिजनेस में 4 बातें ध्यान रखनी होंगी। इसके लिए हम स्टीवन स्पीलबर्ग का उदाहरण लेते हैं। पहला, आप वो काम चुनें जिसमें आपका मन लगता हो।
स्टीवन स्पीलबर्ग को फिल्मों से इतना लगाव है कि वो कभी इसे काम की तरह नहीं करते। नतीजा ये है कि उनका मन भी लगा रहता है और एक के बाद एक सफलता भी उनके हाथ लगती रहती है। दूसरा है सही जगह की तलाश। बिजनेस के लिए वो जगह चुनें जहां आपका मन लगता हो। स्टीवन ने भले ही लॉस एंजलिस से अपने काम की शुरुआत की हो, पर अब वो कहीं भी रहकर अपना काम कर सकते हैं। तीसरा है कि आप इस काम को ऑटो पायलट मोड पर तैयार करें। स्टीवन एक बार फिल्म बना लेते हैं और इसके बाद उन्हें लगातार कमाई होती रहती है, फिर चाहे बड़े पर्दे पर हो, डीवीडी हो या फिर टीवी चैनल। यहीं से चौथी बात भी निकलती है कि इसे आप कहीं से भी मैनेज कर सकें। स्टीवन चाहे कहीं भी मौजूद रहें, इनको रेवेन्यू मिलता ही रहता है। लेकिन आप जब इस सफर की शुरुआत करें तो याद रखिएगा कि बिजनेस का मतलब इसे सेट कर देना भर नहीं होता। बिजनेस से आपको पैसे तो मिल जाएंगे, पर वेल्थ क्रिएशन एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये बैंक बैलेंस से कहीं आगे की बात है। इसमें आपके रिश्ते, सामाजिक भागीदारी, यादें और जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव शामिल हैं। लेसन 3, अपना माइंडसेट बदलिए। कभी आपने सोचा है कि सफल लोगों को दूसरों से कौन सी बात अलग करती है? ये है उनका कभी ना डगमगाने वाला विश्वास। ऐसे लोग अपने सपनों, अपनी ताकत और काबिलियत पर अटूट भरोसा रखते हैं। ये लोग अपनी सफलता को लेकर बस आशावादी नहीं होते, बल्कि पूरा यकीन रखते हैं। इस तरह की सोच सफलता के सपने नहीं देखती, बल्कि उसे जन्म देती है। जब ज्यादातर लोग अपने हालात और जिंदगी की उलझनों को लेकर शिकायत और बहानों का सहारा लेते हैं, जीतने वाले लोग अलग ही सोच रखते हैं। जरा सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई 10 लाख डॉलर कमाने की बात कहे तो उनका जवाब होगा, ये तो बहुत आसान है। ये जवाब कड़ी मेहनत के महत्व को नकारता नहीं है। पर लाखों डॉलर कमाने वाले सफल लोग इस बात से प्रेरणा लेते हैं कि उनकी सफलता तो तय है। उनका राज बस इतना है कि वो जो करते हैं उसे तो बेहतरीन ढंग से करते ही हैं, पर वो अपने आप को बेहतरीन मानते भी हैं। फिर भी अगर सफलता को कोई फार्मूला देना हो तो स्किल को एफर्ट्स के साथ गुना कर दीजिए। आपकी सहज सोच आपकी स्किल को बढ़ाती है, तनाव कम करती है और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। आपका आत्मविश्वास जितना ज्यादा होगा, आप उतनी ही ज्यादा कोशिश करेंगे और उसी अनुपात में सफलता हासिल करेंगे। पर इस एटीट्यूड पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही अधिकार नहीं है। इसे हर कोई अपना सकता है। मजे की बात यह है कि इस मजबूत मानसिकता के लिए बड़े बदलाव भी नहीं करने होते। इसमें आपको बस नकारात्मक विचार दूर करके सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना होता है। आपके मन में चल रहे विचार, आप जो सोचते और बोलते हैं, वो आपकी हकीकत का ताना बाना बनाता है। ये कोई बेसिर पैर की बात नहीं है। ये अपनी और खास तौर पर अपने सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में है। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाता है। अगर आप खुद को ये बोलें कि आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं और दौलतमंद भी, तो आपका सबकॉन्शियस इस दावे को हकीकत में बदलने की तैयारी करने लगता है, भले ही इस दावे को नकारने की ढेरों आवाजें मौजूद हों। लेकिन अगर आप नकारात्मक बातों में खुद को उलझाए रखेंगे तो आप इनको सच बनाने की बुनियाद देने लगते हैं। जैसे कोई इंसान वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, वो फिट रहना चाहता होगा, पर अगर वो मन ही मन खुद को ओवरवेट मान चुका है तो उसका सबकॉन्शियस इस इमेज को बनाए रखने के लिए ओवर टाइम करने लगेगा। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में कैसे चलाया जाए? सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद कीजिए। इसकी जगह सकारात्मक दावों को भरते जाएं। आपको धन दौलत चाहिए तो इसकी बात कीजिए। आपको प्यार चाहिए तो इसकी बात कीजिए। आप जो सोचते और बोलते हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं और आगे चलकर वही बन जाते हैं। लेसन 4, कंपटीशन से मदद लीजिए। अक्सर देखा जाता है कि कुछ बिजनेस तो दौड़ पड़ते हैं जबकि कुछ दम तोड़ देते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? इस बात को लेकर एक बड़ी गलतफहमी ये है कि हर वो आइडिया या बिजनेस जो सबसे अनोखा होता है वो सफल होता ही है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। जो काम दूसरे कर ही रहे हैं, अगर आप वो करने का सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास भी उतना बड़ा मार्केट है। बिल गेट्स ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने पहले से मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम की ताकत पहचानी, उसे खरीदा, अपडेट किया और एक नए ब्रांड के तौर पर खड़ा किया जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बुनियाद बना। इस अप्रोच को मॉडलिंग कहा जाता है।
आप जो करना चाहते हैं उसे सफलता से कर रहे इंसान का पता लगाइए, उसकी स्ट्रैटेजी मालूम कीजिए और फिर उसे ही अपना लीजिए। अगर हो सके तो इसे और बेहतर बना लीजिए। जैसे ट्रैवल मेंबरशिप बेचते हुए मैथ्यू की नजर एक बढ़िया प्लान पर पड़ी। उन्होंने उसे अपना लिया और 6 महीनों के अंदर हर महीने $1 लाख से ज्यादा कमाई होने लगी। पर आपका बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस तो नहीं है। आप इसे दुनिया के सामने कैसे रखते हैं ये भी तो मायने रखता है। अगर आपको ओवरनाइट कोई पार्सल भेजना है और सबसे पहले आपके दिमाग में फेडेक्स का नाम आता है, तो इसके पीछे उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी का हाथ है। उन्होंने अपने काम को लेकर लोगों में भरोसा जगा दिया है। उनकी टैग लाइन फेडरल एक्सप्रेस, व्हेन इट एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज टू बी देयर ओवरनाइट, ने लोगों के दिमाग में जगह बना ली है। आपकी यूएसपी भी इसी तरह साफ और दूसरों से हटकर होनी चाहिए। इसमें स्पीड, क्वालिटी या कीमत को लेकर कोई ना कोई बात जरूर शामिल की जानी चाहिए। लेकिन कभी भी तीनों को इकट्ठा मत करिए। किसी एक पर फोकस करिए और बस इसके मास्टर बन जाइए। अपनी यूएसपी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेडेक्स और वॉलमार्ट के उदाहरण से इसे समझते हैं। फेडेक्स एक पैकेज डिलीवरी सर्विस है जो लोगों को उनके पार्सल एक रात के अंदर डिलीवर करके देती है। वॉलमार्ट एक डिपार्टमेंट स्टोर है जहां से रोजमर्रा का सामान लेकर लोग काफी बचत कर सकते हैं। अब यूएसपी के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है। अपने बिजनेस का नाम लिखिए, उसकी डिटेल दीजिए कि ये किस बारे में है, उन लोगों को पहचानिए जिनको इसकी जरूरत है और फिर बताइए कि इससे उनको क्या फायदा होगा। जैसे योर बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी दैट हेल्प्स कोर ऑडियंस अचीव की बेनिफिट। इन खाली जगहों को अपने बिजनेस के हिसाब से भर लीजिए और बस आप तैयार हैं। सही अप्रोच कंपटीशन पर नजर और जोरदार यूएसपी की मदद से आप भी अपनी सफलता की नींव रख सकते हैं। लेसन 5, इंटरनेट की मदद लीजिए। एक जमाना था जब आपको बिजनेस चलाने के लिए इसे खोलना पड़ता था, यानी कोई जगह लेकर स्टोर या ऑफिस खोलना। इस तरह पैसे भी बहुत लगते थे और आप एक ही जगह फंस जाते थे। आपके काम की पहुंच भी बहुत लिमिटेड रहती थी। आखिर में वही रूटीन जॉब वाली बात हो जाती थी। लेकिन इंटरनेट ने हर चीज को ग्लोबल बना दिया है। अब शहर या देश जैसा कोई दायरा नहीं रह गया है। ऊपर से वेबसाइट चलाना भी कोई बहुत महंगा काम नहीं है। इंटरनेट के इतने ज्यादा चलन को देखते हुए इसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप 50 रुपए की कोई चीज भी बेचते हैं तो 20,000 यूनिट बेचकर ही लाखों रुपए कमा लेंगे। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। इंटरनेट से बिजनेस चलाने की एक खासियत ये भी है कि आप हर तरह का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब चाहे ये टेबल और कुर्सी जैसा कोई प्रोडक्ट हो या ई बुक जैसी डिजिटल चीज, आप सब कुछ बेच सकते हैं। आप अफिलिएट मार्केटिंग या अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन लगाकर भी पैसा कमा सकते हैं। हालांकि जो लोग इंटरनेट को लेकर इतनी जानकारी नहीं रखते, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर आपको किसी तरह से भी बिजनेस चलाने में समय और मेहनत तो देना ही पड़ता है। ईबे जैसी एक्शन साइट की मदद लेना अच्छा रहता है। इसे आप ग्लोबल गैराज सेल्स की तरह ले लीजिए। आपने यहां अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया और फिर जिसने सबसे ज्यादा कीमत लगाई उसे बेच दिया। आप धीरे धीरे प्रोडक्ट रेंज बढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट अच्छा ऑप्शन है, जैसे ई बुक, ऑडियो या वीडियो ट्यूटोरियल। आप इनको एक बार बना दीजिए और जिंदगी भर बेचते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप इतने भी क्रिएटिव नहीं हैं, तो पब्लिक डोमेन में मौजूद कंटेंट से मदद ले सकते हैं या फिर पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट के मास्टर रीसेलर राइट्स ले सकते हैं। यानी प्रोडक्ट बनाने वाले और इसे इस्तेमाल करने वाले के बीच एक कड़ी बन जाइए। आपको कोई ज्यादा मेहनत या इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल किसी वेंडिंग मशीन की तरह जो लगातार प्रोडक्ट डिलीवर करती रहती है। इस तरह आप भी अनएम्प्लॉयड मिलियनर वाली जिंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। लेसन 6, रियल एस्टेट में निवेश कीजिए। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। इसके लिए आपको ना तो बहुत स्किल की जरूरत है और ना ही बहुत रिसर्च की। आपकी सोच से अलग इसके लिए बहुत हैवी कैपिटल भी नहीं चाहिए। और तो और ये काम कभी ठप भी नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को रहने के लिए घर तो चाहिए। अगर आप एक ही बार में ढेर सारी रकम पाना चाहते हैं जो आपको साल भर की तनख्वाह से भी ना मिले, तो इस बारे में जरूर सोचिए। अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो आप मकान को किराए पर भी लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में आपके पास एक अपर हैंड होता है जिसका ख्याल आपको भी नहीं आता।
वो है अपने इलाके की जानकारी। आप जहां भी रहते हैं, अपने आप उस जगह की बारीकी समझ आने लगती है। आपको समझ आता है कि कौन सा हिस्सा डेवलप हो रहा है या हो सकता है, और कहां किस तरह की सुविधाएं होंगी। ये जानकारी अनमोल है। आपको इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता, बस नजर तेज होनी चाहिए। पर रियल एस्टेट में ध्यान देने वाली बात इसके अलावा भी होती है। आप एक छोटी रकम देकर भी बड़ी कीमत के मालिक बन जाते हैं। जैसे 1 लाख रुपए का टोकन दिया और 40 लाख के मकान के मालिक बन गए। जैसे जैसे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। लेकिन रियल एस्टेट की कीमतें रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हैं। इसलिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करके रह जाना भी ठीक नहीं होगा। ऊपर से कभी कभार कीमतें घटने की वजह से नुकसान भी हो सकता है। 2008 में आई मंदी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ था और लोगों की जमा पूंजी लुट गई थी। तो आपको बस ये टारगेट रखना है कि हमेशा रिटेल कीमत से कम पर प्रॉपर्टी खरीदें और जल्द से जल्द मुनाफा कमाएं। बिजनेस का बुनियादी नियम भी यही है कि कम कीमत पर खरीदो और ज्यादा पर बेचो। लोग अपनी प्रॉपर्टी को लेकर नेगोशिएशन को भी तैयार रहते हैं। आपको बस बोलने की देर है। रियल एस्टेट के मैदान में उतरना इतना भी मुश्किल नहीं है। कोई एजेंट आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। आप भी थोड़ा वक्त लेकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अपने दोस्तों और जान पहचान वालों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में कदम रख रहे हैं। कब किस जगह से मौका आ जाए, कहा नहीं जा सकता। बस इसे भी दूसरे ही किसी बिजनेस की तरह समझकर अपनी पूरी लगन और सूझबूझ से आगे बढ़िए। लेसन 7, आउटसोर्सिंग और मैनेजमेंट। आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने बिजनेस को नहीं, बल्कि आपका बिजनेस आपको कंट्रोल करता है? लगभग हर एंटरप्रेन्योर ऐसा ही सोचता है। अगर ऐसा है, तो आपने जिस मकसद से बिजनेस शुरू किया था, वो पूरा हो ही नहीं रहा है। एक अच्छा बिजनेस वो कहा जा सकता है जो आपको 24 घंटे फंसाए बिना भी अच्छी तरह चलता रहे। और इसका राज है अपना दोहराव। यानी आप या तो एम्प्लॉयज हायर कीजिए या फिर काम को आउटसोर्स कर दीजिए, ताकि आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज की जगह प्लानिंग और मैनेजमेंट पर ध्यान लगा सकें, जिससे मुनाफे की बात बढ़े। क्योंकि आप भी वहां अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहेंगे। मैथ्यू ने अपनी कंपनी में फ्री मूवी फ्राइडेज का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। यानी अगर कस्टमर सपोर्ट टीम सोमवार से गुरुवार तक बेहतर परफॉर्मेंस देती, तो शुक्रवार को उनको लंच और फिल्म दिखाई जाती। इस तरह सभी एम्प्लॉयज और भी मन लगाकर काम करने लगे और टीम को बढ़ाने या बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हालांकि कंपनी के अंदर ही स्टाफ हायर करके काम करना बहुत अच्छा रहता है, पर इस डिजिटल एज ने हमको ये भी सिखाया है कि आउटसोर्सिंग की ताकत क्या है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां आप अपनी जरूरत लिस्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसर इस पर अपने सर्विस चार्ज की बोली लगा सकते हैं। एक लोकल हायरिंग की कीमत में आप 10 ऑनलाइन हायरिंग कर सकते हैं। इस तरह बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है और उन इलाकों तक भी रोजगार पहुंच जाता है जहां लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रिमोट असिस्टेंट भी आउटसोर्सिंग का ही एक तरीका है। ये आपके ऐसे काम करके दे सकते हैं जिनके लिए या तो आपके पास वक्त नहीं है, या जो आप करना नहीं चाहते हैं, जैसे ईमेल देखना और उनके जवाब देना, डेटा एंट्री और तो और ब्लॉग लिखना भी। जरा सोच कर देखिए कि कोई दूर बैठकर आपका ब्लॉग मेंटेन कर रहा है और आप बस समय समय पर उसे फीडबैक दे रहे हैं। अब चाहे आप लोगों को हायर कर रहे हैं या आउटसोर्सिंग, यहाँ मकसद बस इतना ही है कि आपका बिजनेस आपके लिए काम करे ना, कि आप बिजनेस के लिए। तो बिना जी तोड़ मेहनत किए मीठा फल खाना किसे अच्छा नहीं लगता। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर होने का यही मतलब है, और आप भी ये बन सकते हैं। कुल मिलाकर फाइनेंशियल फ्रीडम और खुशियां आम नौकरियों से नहीं मिलती। इसके लिए आपको खुद में एंटरप्रेन्योरशिप ढालनी पड़ती है और पर्सनल ग्रोथ पर काम करना पड़ता है। अपने डर को पार करके सही माइंडसेट अपनाकर और जानी मानी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज की मदद से कोई भी परेशानी पार की जा सकती है। रियल एस्टेट, इंटरनेट मार्केटिंग और अपने बिजनेस के लेबर को आउटसोर्स करके आप भी अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर का बेहतरीन खिताब अपने नाम कर सकते हैं और वो जिंदगी जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था।